कौन जीतना चाहिए कौन नहीं जीतना चाहिए। और मेरी फेवरेट स्टार्टिंग से सना मकबूल रही हैं। खुद से जब तक इंसान प्यार नहीं करेगा वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद मुरझा हुआ है तो किसी और को वो क्या खिलाएगा। उसने तो नहीं निकला, उसने अपने किसी दोस्त को नहीं डसा, लेकिन रणबीर जी उसके सारे दोस्तों को डस गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बिग बॉस सबने देखा होगा। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग ही थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत से लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय होती है कि कौन जीतना चाहिए कौन नहीं जीतना चाहिए था। बहुत से लोग चाहते थे कि रणबीर जी जीतें, बहुत से लोग चाहते थे सना मकबूल जीते, बहुत से लोग लव कटारिया। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे, जिसका फेवरेट था वो उसी को फेवर करता था। और मेरी फेवरेट स्टार्टिंग से सना मकबूल रही हैं, और उसका रीज़न ये रहा है कि उसने स्टार्टिंग से अपने आप को प्रेजेंट किया है। जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही उसने खुद को प्रेजेंट किया है। उसने हमेशा यही बोला है कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, और वो जीतना चाहती थी। और हर कोई जीतना चाहता है एक्चुअली में, ये नहीं है कि कोई और हारने के लिए आया, सब जीतने के लिए आए हैं। लेकिन कहना इस बात को कोई नहीं चाहता, सबको डर लगता है कि बाहर इस बात का क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या मेरे इमेज पे इंप्रेशन पड़ेगा। बट उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो साफ क्लियर कहती है कि वो मैं सेल्फ लव करती हूँ, अपने आप से मैं प्यार करती हूँ। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, गलत भी नहीं है। अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छी बात है कि खुद से जब तक इंसान प्यार नहीं करेगा वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद मुरझा हुआ है तो किसी और को वो क्या खिलाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा उसका प्लस पॉइंट लगता था मुझे कि वो हमेशा अपनी बात पे अड़ी थी। उसने कभी भी ये सोच के, उसको चाहे कितने लोग इस बात के लिए बोलते थे, टारगेट करते थे, रणवीर जी और अरमान की ये नागिन है, ये डस जाएगी एक दिन, अपने ही दोस्तों को निगल जाएगी। उसने तो नहीं निकला, उसने अपने किसी दोस्त को नहीं डसा, लेकिन रणबीर जी उसके सारे दोस्तों को डस गए, सबको निकल गए, है ना। जैसे कि सभी ने देखा होगा आपने कि बिग बॉस ने अंदर बुलाया था जब रणबीर जी जीते थे, और उनको ये राइट मिला था कि वो किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो उसने वो पूरा ग्रुप उड़ा दिया। उन्होंने तो सना मकबूल को भी करना चाहते थे नॉमिनेट, बट उनके हाथ में नहीं था वो कर पाना, क्योंकि वो उस टाइम पे बाहर वाली थी, इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं तो वो सबसे पहले तो उसी का नाम लेते। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन वाकई में डिज़र्व करता है अभी रहना और कौन बाहर जाना। उन्होंने इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया। उनका तो बस एक टारगेट फिक्स था कि ये हाँ शिवानी, लव कटारिया, विशाल, तो 3 लोगों को उसको चांस मिला था, तीनों को उड़ा दिया। और उसी टाइम ही बिग बॉस ने उनको ही ये चांस दिया कि वो अरमान को सेव कर सकते हैं। ऑब्वियस है, वो तो मतलब एक बेवकूफ़ भी होगा ना, वो भी कह देगा कि हाँ ये तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली, ये तो एक ग्रुप है अलग ही, ये तो अपने लिए तो सब ठीक है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो जो सामने वाला ग्रुप कर रहा है वो सब गलत है। तो उन्होंने अपने दोस्त को सेव कर लिया, जबकि उसका सेव होना बनता नहीं था, फिर भी उसको सेव कर लिया। तो ये थोड़ा सा बिग बॉस ने जानबूझ के शायद से ऐसा कुछ उनको चांस दिया कि हाँ सब जानते हुए भी कि इनके मन में यही होगा, और वही उन्होंने किया। तो और इल्ज़ाम सारा आ गया सना पर कि उसने अपने दोस्तों को ही नॉमिनेट कर दिया, शिवानी को नॉमिनेट कर दिया, शिवानी को मतलब बाहर के लिए वोट कर दिया। उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं थे ना, उसके पास लिमिटेड ऑप्शन थे, और वो सारे उसके दोस्त थे। जो तीनों नॉमिनेट थे तीनों ही उसके दोस्त थे, या तो उसको भी ऑप्शन दिए होते ना, उनकी टीम में से एक आधा बंदा होता तो वो उनको ऑब्वियस उनको वोट करती। लेकिन उसके पास लिमिटेड ऑप्शन थे, तो ऐसे में उसको जो भी ठीक लगा उसने वो डिसीज़न लिया, क्योंकि तीनों ही उसके दोस्त थे। उसके लिए वो टाइम कितना टफ रहा होगा। ऐसा टाइम मतलब उस ग्रुप के पास कभी नहीं आया कि उन्हें अपने दोस्तों में से किसी को चूज़ करना है, किसी को रखना है, किसी को निकालना है। लेकिन इनके पास हमेशा आया ये चांस, हमेशा इनके साथ ये हुआ कि अपने दोस्तों में से आप किसको रखना, इनमें से आप किसको रखना चाहोगे। इवन उसके बाद में वो दोस्तों की बुराई वाले टास्क में इन लोगों के पास मतलब इतना इन्होंने अपनी मतलब दिल पे पत्थर रख के एक दूसरे की बुराई करी। तीनों ने, उनके आंसू बह रहे थे बाद में, तीनों इतना रोए हैं। लेकिन क्या किया बिग बॉस ने, उनके साथ गलत किया। वो टास्क उनको वहाँ नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया। ठीक है, अगर उनको दिया तो दूसरी टीम को भी ऐसे ही कोई टास्क देना चाहिए था ना, जिससे उनको अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताना हो, कोई भी बुराई करनी हो। उनके साथ पूरे
पूरे सीज़न में एक बार भी ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें कि उन्हें अपनी दोस्ती को प्रूव करने के लिए चांस दिया हो, एक बार भी नहीं आया। और इनके पास हमेशा हमेशा होता था इनके साथ ऐसा कि इन्हें अपनी दोस्ती को प्रूव करना है। भाई अब सारे दोस्त, वो सबको तो नहीं चाह के भी सेव कर सकते कि नहीं ये तो मेरे सारे दोस्त हैं। भी जब किसी एक को करना है और ये गेम का रूल है तो उसे तो करना ही पड़ेगा ना। तो बहुत अच्छे से उसने अपनी गेम को खेला, हर टास्क में उसने जहाँ तक जितना पॉसिबल हो सकता था अपना 100% दिया। और लव कटारिया, विशाल, शिवानी, इवन नेजी ने भी बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है सभी को। जब भी कुछ भी ऐसा रैप जब वो सुनाता था तो सब एंटरटेन होते थे। इवन उसने कभी किसी से के साथ में कुछ ऐसे नहीं बोला, नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, जो भी उसको कोई कुछ भी बोलता था वो हमेशा पोलाइट रह के हाँ ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा, हर बार उसने यही रिप्लाई किया। और अरमान का तो सिंपल सा था, जहाँ कोई दूसरे ग्रुप में जाके बैठ जाएगा बस वो उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता था, उसी की बुराइयाँ शुरू, उसको टोंट करना, कुछ ना कुछ उसके पीछे लग जाना अच्छे से। बट सना ने कभी भी ऐसे नहीं किया। कोई भी दूसरे ग्रुप में बैठे या उसके पास बैठे, उसने कभी किसी को मना नहीं किया कि तुम अगर वहाँ बैठ रहे हो तो तुम यहाँ नहीं बैठोगे। उसने हमेशा यही बोला कि तुम्हें जहाँ बैठना अच्छा लगता है तुम वहाँ बैठो, जिसके साथ बात करना अच्छा लगता है उसके साथ बात करो। इवन नेजी को जब उसने ये बात बोली तो नेजी को बहुत अच्छे से ये बात समझ भी आई कि हाँ ये वाकई में अंदर से ये बुरी नहीं आई, ये हमेशा यही कहती है, कभी किसी की बुराई नहीं करती, किसी के लिए गलत नहीं बोलती। और वो हमेशा बस ये कहती है कि मैं जीतना चाहती हूँ, मैं जीतना चाहती हूँ। और हर कोई जीतना चाहता है, ये तो हर किसी के मन की बात थी जो सामने नहीं बोल रहे थे, लेकिन मन की तो यही थी ना। तभी तो सब आए थे इसी सपने के साथ, इसी उम्मीद के साथ ही वहाँ खेलने आए थे। नहीं तो घर रहना चाहिए था कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे तो अगर वहाँ कोई दोस्त बन गए तो मैं क्या करूँगा। आए ना, फिर भी ये सोच के तो घर रुकना चाहिए था। तो वो ये सोच के आई थी और उसने वो किया कि हाँ मैं खेलने जा रही हूँ एक गेम और खेलूंगी। जो मेरे सच्चे दोस्त होंगे वो आगे भी रहेंगे, और वो आगे भी रहे क्योंकि वो सब उसकी रियलिटी समझ चुके थे कि वो दिल की बुरी नहीं है वो, लेकिन यहाँ गेम में आई है और हम भी गेम में आए हैं। अगर उसकी जगह हमें भी ऐसा कुछ उसके अगेंस्ट करने पड़ेगा तो हमें करना पड़ेगा, ये गेम का रूल है। तो वो प्रिपेयर थे सब इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए उनकी दोस्ती अभी तक भी कंटिन्यू है। और मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा सना का जीतना। बट ये था कि थोड़ा सा टॉप 5 में जिनको आना चाहिए था वो लोग नहीं आए, वो चीज़ का मुझे भी नहीं अच्छा लगा। क्योंकि जो डिज़र्व करते थे वो मेरे ख्याल से तो सना मकबूल तो ऑब्वियस थी, विशाल, कटारिया, शिवानी और नेजी, ये लोग टॉप 5 में आना डिज़र्व करते थे। और उनके ग्रुप में से तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बंदा था ऐसा जो डिज़र्व करता था टॉप 5 में आना, जिसमें कि कृतिका और साई केतन, इन दोनों ने तो पूरे सीज़न में किसी को एंटरटेन नहीं किया। साइड के किसी कोने में होते थे ये, बस वो अरमान मेरा दोस्त, मैं दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। भाई तुम दोस्ती अगर निभाते चले जाओगे तो सामने वाला जब तुम्हारे पास वो टास्क था कि तुम्हें उन्हें स्माइल नहीं जाने देनी थी उनके फेस से, तो तुमने तो अपनी दोस्ती निभाई, तुम तो खड़े रहे है ना, कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी टीम ने तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई, वो तो तुम्हारी जो टीम मेंबर था लवकेश, उसकी स्माइल तोड़ने में लगे हुए थे। वो भी तो ये सोच के चुप रहते कि नहीं इनके ग्रुप में हमारा दोस्त भी तो है, अगर ये एलिमिनेट हो गए तो फिर हमारा दोस्त भी तो जाएगा, ये नॉमिनेट हो गए तो हमारा दोस्त भी तो जा सकता है। उन्होंने तो इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया, वो तो कह रहे थे जाता है तो जाए भाई, उनके साथ साथ क्या करें। लेकिन तुम लगे पड़े अड़े पड़े मेरा दोस्त, तुम ही दोस्ती निभा रहे हो, तुम एक्चुअली में दोस्ती नहीं निभा रहे हो। तुम्हें पता है कि इनके पीछे खड़ा रहूँगा तो मैं बचा रहूँगा। बस बात ये थी कि मैं अगर जहाँ इनसे अलग हुआ नहीं तो कहीं मेरे को ये नॉमिनेट ना कर दें, क्योंकि वो यही करते थे, गेम की यही चलती थी, बस नॉमिनेट करो, जो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए नॉमिनेशन उनका यही चल रहा था। वो ये नहीं देख रहे थे जेन्युइन कौन अच्छे से खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सना मकबूल डेफिनेटली डिज़र्व करती थी ये ट्रॉफ़ी, और उन्होंने ही जीती है। मैं तो दिल से चाहती थी कि सना जीते, वो ही जीती, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने तो पूरा फिनाले देखा स्टार्टिंग टू एंड। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा कि सना जीती है तो अच्छी बात है। बाकी मैं अब चलती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सना मकबूल के लिए कांग्रेचुलेशन सना।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।